और आपको जो जहां पहुंचना है, अगर आप अपना लक्ष्य बना लोगे और जहां पहुंचना है वो पहुंच जाओगे, कोई माई का लाल इस धरती पर रोक नहीं सकता। मैं आज खींवसर के जो धरती के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी दादी थी 96 साल की, उन्होंने मेरे हाथ से एक पीपल का पौधा लगाया आज से 50 साल पहले। और उस दादी ने ये कहा कि इससे बड़ा और कोई धरती पर पुण्य नहीं है। तो एक दो इसको पेड़ ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ, पेड़ बढ़ाओ, और ये जो मूक पशु पक्षी है इनकी सेवा करो, इससे बड़ा और कोई धरती पर पुण्य नहीं होगा। तो मैंने आज से 50 साल पहले एक पीपल का पौधा लगाया और फिर धीरे 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 5-6 जिलों में मैंने काम किया। आज 5.5 लाख पौधे लगा चुका हूं और उसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए। और आप देखो तो वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार उन पेड़ों की प्रत्येक वर्ष 12 अरब रुपयों की ऑक्सीजन, आज प्राणवायु ऑक्सीजन हवा में मानव मात्र के लिए उत्सर्जन हो रही है। उन पेड़ों की 12 अरब रुपयों की, जो मेरे लगाए हुए पेड़ हैं उनकी प्रत्येक वर्ष 12 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन मानव मात्र को मिल रही है। और मेरा खुद का एक खेत था, उसमें 6 हेक्टेयर जमीन को जंगल बना दिया, उसमें 11,000 पेड़ लगा करके, उसमें 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी, और उसमें हर रोज उसको 20 किलो चूगा डालना और उसको पानी पिलाना, ये पूरी मैं इसमें लगा रहा हूं और 50 साल से मैं इसमें लगा रहा हूं। तो इसलिए मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, और पढ़ा तो मैं 5वीं 6वीं तक ही हूं, पर मैंने आज भारत के 12 स्टेटों में मेरे को बुलाया गया है। और अमेरिका की जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने, मैं वहां गया नहीं, उनको मना कर दिया, तो उन्होंने दिल्ली में आकर के जो मेरे को ये डॉक्टर की मानद उपाधि दी। तो इसलिए मैं, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात, हमारे जो सामने इधर बैठे ये तो सब समझदार हैं, आपको इस बात को समझना है कि आपको एक दो दादा दादी है, दादा दादी के पास बैठना है। मैंने मेरी दादी के पास बैठा और दादी की बात मानी, और आज पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे भारत में मेरे को लोग जानने लगे, क्यों? उसकी बात मानी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी दादा दादी की बात माने और दादा दादी का मान करें, उनका सम्मान करें, उनका पैर छुएं, उनको नमस्कार करें और उनका कहना माने। और फिर माता पिता को नमस्कार करके घर से रवाना होइए, और सामने अगर यदि आपको कोई पेड़ मिलता है तो उस पेड़ को भी नमस्कार करिए। क्यों? कि आदमी खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पानी के बगैर कुछ दिन जी सकता है, पर प्राणवायु ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट ही बच नहीं सकता। तो इसलिए प्राणवायु ऑक्सीजन किससे मिलती है? ये पेड़ों से मिलती है। क्या बच्चों, प्राणवायु ऑक्सीजन कहां से आती है? ये पेड़ों से मिलती है। इसलिए बच्चों, आप अपने जन्मदिन पर, जन्मदिन आता है ना सबका, तो जन्मदिन आता है तो जन्मदिन पर एक पौधा लगा करके उसको पेड़ बढ़ाइए, ताकि आपके लिए ऑक्सीजन की काम आएगी। मैं भेराराम जी को और मैं आपके प्रेम जी को और देवेंद्र जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम, और आपके लिए जो आपको जो शिक्षा ग्रहण करनी है। बच्चों, एक चीज है, थोड़ा चुप रहो बच्चों, अपने जीवन में आप भारत की भावी पीढ़ी हो, आज आप भारत के भाग्य विधाता हो, आपको बहुत कुछ करना है। आप ऊंचाइयां छूते रहिए। जो आज इस कार्यक्रम का नाम था उड़ान, आपको उड़ान भर करके और पूरे विश्व में नाम कमाना है।